हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन कोडिंग। तो आज हम प्रोमिस के बारे में जानेंगे। प्रोमिस क्या होते हैं, प्रोमिस की स्टेट्स क्या होती है, डॉट देन, डॉट कैच और डॉट फाइनली का यूज़ कब करते हैं, प्रोमिस चेनिंग क्या होती है, असिंक का वेट का प्रोमिस से क्या रिलेशन है, और आखिरी में इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोमिस का यूज़ क्यों करते हैं या प्रोमिस किस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। हमें एक यूजर का डाटा सर्वर से फेच करना है, तो सर्वर से डाटा फेच करने में कुछ टाइम लगता है। तो अगर जावास्क्रिप्ट वेट करे तो पूरी एप्लीकेशन फ्रीज हो जाएगी। इसीलिए जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज करती है और यहीं से प्रोमिस की जरूरत पड़ती है। मतलब प्रोमिस की सहायता से हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करते हैं कि आप इसका वेट मत करो, जब तक ये डाटा आता है तुम आगे अपना काम कंटिन्यू करो। सो प्रोमिस क्या करता है? प्रोमिस एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करता है। इट मींस हमें उसकी वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक डाटा आ रहा है तुम आगे अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हम कोई फूड डिलीवरी ऐप का यूज करते हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो जब तक वो प्रोडक्ट आता है, लाइक 2-3 दिन में आता है या फूड डिलीवरी ऐप में आधे घंटे में आता है, तो हम जब तक वो प्रोडक्ट नहीं आता हम उसको बैठ के देखते तो नहीं है कि भाई ये जब आएगा, जब तक नहीं आता मैं इसी को देखूंगा। नहीं ना, हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जब मैंने ऑर्डर कर दिया है अब वो पेंडिंग है। जब वो आ जाएगा, मतलब मेरे पास आ जाएगा, तो वो फुलफिल हो जाएगा। अगर कुछ कारणवश नहीं आया है तो इट मीन्स वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही प्रोमिस है। अब प्रोमिस की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। A promise in JavaScript is an object representing the eventual completion or failure of an asynchronous operation and its resulting value. इन दिस सिंपल वर्ड, प्रोमिस एक ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर में किसी एसिंक्रोनस ऑपरेशन का रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है, और या तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। फॉर एग्जांपल, हम न्यू कीवर्ड का यूज करके एक प्रोमिस बना लेते हैं। और इसमें दो हमें पैरामीटर रिसीव होते हैं, रिजोल्व एंड रिजेक्ट, जो कि हमारे फंक्शंस होते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सक्सेस, जिसको मैं सेट टाइम आउट के अंदर एक चेक करूंगा। अगर सक्सेस है तो रिजोल्व हो जाए, देन सक्सेस नहीं एल्स रिजेक्ट हो जाए। दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कंसोल में प्रोमिस को प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमिस की इनिशियल स्टेट पेंडिंग रहती है। देन यहाँ पे ये फुलफिल हो चुकी है और यहाँ पे प्रॉमिस रिजॉल्व सक्सेसफुली हो गया हमारा। ठीक है, अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो वो रिजेक्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाएगा, प्रॉमिस रिजेक्टेड, दैट्स इट। अब इसकी स्टेट होती है। स्टेट क्या होती है? इसकी तीन स्टेट होती है। एक पेंडिंग, जो कि इनिशियल स्टेट होती है, और इसमें हमें पता चलता है कि ऑपरेशन अभी चल रहा है। एक फुलफिल होती है जो ऑपरेशन के कंप्लीट होने पर रन होती है। देन रिजेक्ट, अगर कोई एरर मिलती है तो रिजेक्ट वाली स्टेट हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा रिजेक्ट है, तो ये इसकी स्टेट रिजेक्टेड हो चुकी है। और पेंडिंग हमारी इनिशियल स्टेट होती है। ठीक है, देन अगर सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। तो ये प्रोमिस की स्टेट्स होती है। अब याद रखना कि प्रोमिस की स्टेट एक बार रिजोल्व या रिजेक्ट होने के बाद चेंज नहीं होती। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इनिशियल स्टेट पेंडिंग होती है, देन रिजोल्व और रिजेक्ट होती है, और यह हमेशा एग्जीक्यूट होती है, या तो रिजोल्व होगी या रिजेक्ट होगी। अब इसकी मेथड्स होती है। अब इन मेथड को यूज क्यों करना है? जैसे कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक प्रोमिस ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब इस प्रोमिस ऑब्जेक्ट में हमें इस ऑब्जेक्ट को नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्ट को हम यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इस ऑब्जेक्ट के सक्सेस होने पे जो डाटा मिल रहा है वो। तो उसके लिए प्रोमिस में हमें मेथड मिलती है डॉट देन।
सो डॉट देन मेथड क्या करती है, रन व्हेन द प्रोमिस इज फुलफिल्ड इट रिसीव द सक्सेस वैल्यू। तो प्रोमिस में डॉट देन मेथड क्या करती है, सक्सेस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीएस कोड में देख लेते हैं। पी डॉट देन, इसके अंदर में यहाँ पे कंसोल कर दिया है मैसेज। ठीक है, तो ये जो रिजोल्व के अंदर जो भी लिखा है ये मेरा सक्सेस वैल्यू है, ये मेरे को डॉट देन के अंदर रिसीव हो जाएगा आफ्टर 2 सेकंड, जब भी प्रॉमिस रिजोल्व होगा। ठीक है, ये प्रॉमिस रिजॉल्व सक्सेसफुली। अब इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट हमें सिर्फ वैल्यू मिली, ना कि ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर एरर आती है या रिजेक्ट होता है, डॉट देन मेथड काम नहीं करती है, ये सिर्फ सक्सेस के केस में काम करती है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरर मिलेगी है। ठीक है, तो यही हमारी डॉट देन मेथड होती है। अब डॉट कैच मेथड आ जाती है। डॉट कैच मेथड क्या करती है, जब भी प्रॉमिस रिजेक्ट होता है या एरर कैप्चर होती है, डॉट कैच मेथड एग्जीक्यूट होती है। अब सिंपली यहाँ पे इसी में चेन करके हम यूज कर सकते हैं, इसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पे डॉट देन के आगे अगर सक्सेस हुई तो डॉट देन रन होगी, देन एरर आई तो डॉट कैच एग्जीक्यूट होगी। तो हम इसी को डॉट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। हमें पी डॉट कैच लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डॉट देन के आगे डॉट कैच लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या एरर आ रही थी, अनकोड प्रॉमिस एरर। ठीक है, अब हमें एरर सिर्फ इतनी आएगी, प्रॉमिस रिजेक्टेड, क्योंकि एरर हैंडल नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे हम एरर हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट हमारे हाथ में हैंडल आ जाता है यहाँ पे एरर का। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रॉमिस रिजेक्टेड, दैट्स इट। अब हम एरर को और भी अच्छे से करना है, तो यहाँ पे न्यू एरर का एक कीवर्ड होता है जो कि एरर को रिटर्न करने के लिए यूज होता है, दैट्स इट। यहाँ पे हम एरर के साथ यहाँ पे एरर रिटर्न होगी, एरर प्रॉमिस रिजेक्टेड। देन हमारी थर्ड मेथड होती है फाइनली। सो फाइनली मेथड ऑलवेज एग्जीक्यूट होती है, चाहे आपका प्रॉमिस रिजोल्व हो चाहे रिजेक्ट हो, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगी। या कोड क्लीनअप या सक्सेस और फेल दोनों के केस में हमें कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कोई स्टेट अपडेट करनी है, तब फाइनली का यूज करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक एग्जांपल के साथ डॉट फाइनली में लिखूंगा, और यहाँ पे मैंने कंसोल करवाया, और यहाँ पे एक मैं एक यूज केस सिनेरियो भी आपको दिखा देता हूँ। लेट्स आई हैव ए इज लोडिंग, मेरे पास इज लोडिंग करके एक वेरिएबल है जो कि ट्रू है, कि जब भी ये प्रॉमिस का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, चाहे वो रिजेक्ट हो या रिजोल्व हो, इस लोडिंग को आप फॉल्स कर दो, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं इज लोडिंग फॉल्स कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैं कंसोल में अगर लोडिंग देखूं, तो यहाँ पे क्या होगा, डाटा लोड होगा। ठीक है, और यहाँ पे इस लोडिंग को भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ, दैट्स इट। और यहाँ पर मैं जब भी डाटा सक्सेस आए या फेल हो, यहाँ पे यहाँ पे ये लोडिंग नहीं होगा, यहाँ पे डाटा लोड हो चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ देखें, अभी लोडिंग चल रही है 2 सेकंड तक, देन जैसे ही एरर आई, ये फॉल्स हो गया, और ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। और सक्सेस के केस में भी सेम है, अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये फिर भी ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, सक्सेस के केस में भी इसको फॉल्स होगा। तो ऐसे क्लीन अप या कुछ स्टेट अपडेट करने के लिए हम फाइनली का यूज करते हैं। देन आ जाती है प्रोमिस चेनिंग। अब प्रोमिस चेनिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी यहाँ पे कुछ मेथड रन हो रही है, अब मैं चाहता हूँ जब मेरा ये वाला प्रोमिस रन हो जाए, मतलब नया प्रोमिस रन करना है या कुछ और करना है, जब प्रोमिस 2 हो जाए तो प्रोमिस 3 करना है, तो उस केस में हम प्रोमिस चेनिंग का यूज करते हैं। हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके आते हैं यहाँ।
जैसे कि मेरे पास ये लॉगिन यूजर है जो कि दो पैरामीटर लेता है, नेम एंड पासवर्ड। अब हमने यहाँ सेट टाइम आउट के अंदर इसको चेक किया है कि नेम एडमिन है, पासवर्ड सीक्रेट है, तभी ये रिजोल्व हो। और रिजोल्व में इस यूजर की इंफॉर्मेशन है कि इसका रोल एडमिन है, देन यूजर आईडी 42 है, ठीक है। और ये प्रोमिस के अंदर है ये पूरा। अब यहाँ पे क्या किया है, जब ये सब हो जाए तब मैं इस यूजर आईडी का यूज करूँ, ये वाली यूजर आईडी, ये सक्सेस हो जाए तो इसका यूज करके इस यूजर की डिटेल, नेम देन ईमेल, यहाँ पे इसको दे दिए, ठीक है। तो ये स्टेप टू फेज प्रोफाइल यूजर आईडी। अब यहाँ पे जब मैं इसको प्रोमिस चेन करता हूँ, प्रोमिस चेन मीन्स लॉगिन यूजर पे डॉट देन मेथड एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को मिलता है यूजर स्टेटस। यूजर स्टेटस क्या मिलेगा, जो रिजोल्व के अंदर होगा, यूजर रिजोल्व के अंदर है यूजर आईडी देन रोल एडमिन, तो ये चीज मेरे को यहाँ मिल गई, ठीक है। अब यहाँ मिल गई तो इसका मैंने यूज करके इस आईडी में यूजर आईडी को स्टोर करके यहाँ पे गेट यूजर प्रोफाइल मैंने कॉल कर दिया। गेट यूजर प्रोफाइल मेथड मैंने कॉल कर दी यहाँ पे। अब ये जो गेट यूजर प्रोफाइल है, ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इस पे मैंने डॉट देन यहाँ पे मेरे को प्रोफाइल, जो कि इसके रिजोल्व में क्या है, ये है। तो इसमें यूजर की जो भी नेम और ईमेल है या ये जो भी इंफॉर्मेशन है, वो मेरे को इस डॉट देन में मिल गई प्रोफाइल में। तो यहाँ पे मेरे को प्रोफाइल की वैल्यू मिल गई, देन यहाँ पे इसने ईमेल रिटर्न कर दिया। देन नेक्स्ट डॉट देन में हमने नोटिफिकेशन सेंड किया है इसको कि जब ये सक्सेसफुली ईमेल गेट हो जाए तो इसको ईमेल भेजो कि भैया आप लॉगिन हो चुके हो। और यहाँ पे एक कैच लगाया हुआ है, कैच में अगर इस सारी प्रोसेस में कुछ एरर आती है तो एट द एंड कैच मेथड एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है चेनिंग को समझने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए, step 1 execute हुई, user authenticated successfully, then fetch profile for user ID, welcome back Alex, notification will be sent to this email। And then for example अगर मैं इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हूँ, लाइक एडमिन को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कैच मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। ये जैसे कि आखिरी में ये जो हमारी कैच मेथड, अब यही एक तरह से यही आपकी प्रोमिस चेनिंग हुई। प्रॉमिस चेनिंग हुई, अगर इस चेनिंग की प्रोसेस में कहीं पे भी एरर आती है, लाइक फर्स्ट में एरर आई, तो सारे देन वाली मेथड स्किप हो जाती है और डायरेक्टली कैच एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक भी देन वाला कंसोल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट कैच मेथड हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अगर हमारी स्टेप टू में कुछ एरर आती तो फर्स्ट रन होती, देन टू के बाद डायरेक्ट कैच रन हो जाता, थर्ड वाला देन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसी को हम प्रोमिस चेनिंग कहते हैं। जब भी एक दिन के बाद दूसरा दिन दिखे, वो आप प्रोमिस चेनिंग समझ लेना, ठीक है। उसी को प्रोमिस चेनिंग कहते हैं। अब हमारा असिंक अवेट का जो है प्रोमिस से क्या रिलेशन होता है। असिंक अवेट क्या है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ये सिक्स का पार्ट है, ठीक है। अब ये हमारे कोड को और भी क्लीन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये प्रोमिस के ऊपर ही बेस्ड है। इट मीन्स ये भी प्रोमिस ही रिटर्न करते हैं। अब ये कोड को जैसे और भी क्लीन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ऑथेंटिकेट यूजर करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको एक असिंक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, असिंक फंक्शन। और इसमें कुछ भी पास नहीं करना भाई। यहाँ पे क्या करूंगा, अवेट लॉगिन यूजर कॉल कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही ये लॉगिन यूजर भाई, इसका मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, कॉन्स्ट यूजर करके। अब जैसे ही मेरे को इसका वैल्यू मिलता है तो मैं क्या करूँगा, एक नया
वेरिएबल बना लेता हूँ प्रोफाइल करके, और यहाँ पे गेट यूजर प्रोफाइल को कॉल कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मेरे को प्रोफाइल मिलता है मैं ईमेल सेंड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इस कंसोल का नाम लिख के यहाँ पे ईमेल वाला कंसोल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली मैं इस ऑथेंटिकेट यूजर को कॉल कर दूंगा। ठीक है, ये ऑथेंटिकेट यूजर को कॉल कर दिया यहाँ पे सिंपली। अब ये ऊपर वाला कोड देखिए आप, ये देखिए और ये वाला देखिए, async await की सहायता से पूरी प्रोसेस एज इट इज हो रही है। ये कितना सिंपल हो चुका है, और ये क्रिएट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, रीड करने के हिसाब से ये मोर क्लीन लग रहा है। अब देखते हैं इसका भी सेम आउटपुट आएगा हमें। ये फर्स्ट चली यूजर ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली, फेच प्रोफाइल हुई, वेलकम बैक एलेक्स, देन नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल एज इट इज प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम प्रोमिस चेनिंग कर रहे थे, और यहाँ पे हम असिंक अवेट की सहायता से बहुत इजीली इस चीज को कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जो कैच मेथड वाला काम हो रहा है वो इसमें नहीं हो रहा है। तो कैच मेथड, अब हमें इसमें असिंक अवेट सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमें ट्राई कैच की सहायता से एरर को हैंडल कर सकते हैं। ये, तो यहाँ पे हम कैच की सहायता से यहाँ पे एरर गेट कर लेते हैं। तो ये पूरा सेम, आप ये लिखो या ये लिखो, सेम टू सेम, बोथ आर सेम। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपने एक अलग से फंक्शन बनाया है जो एसिंग फंक्शन है, और ये सारे प्रोमिस को अवेट करवा के रिजोल्व करता है। ये डॉट देन मेथड का काम करते हैं अवेट, और ये जो ट्राई कैच ब्लॉक है वो कैच मेथड का काम करते हैं। जो भी एरर आती है वो इसमें हमें मिल जाती है। ठीक है, दैट्स इट। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रोमिस की कितनी स्टेट होती है? वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में आंसर करिए। तो प्रोमिस की 3 स्टेट होती है, पेंडिंग, फुलफिल एंड रिजेक्ट। डॉट देन डॉट केच में क्या डिफरेंस है? मतलब प्रोमिस के सक्सेस वाले केस को डॉट देन हैंडल करता है, एरर वाले केस को डॉट केच हैंडल करता है। अब क्या प्रोमिस एक बार रिजोल्व होने के बाद दोबारा चेंज हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, प्रोमिस दोबारा चेंज नहीं हो सकता। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।